नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ गुप्ता और स्वागत है मेरे चैनल पे द क्रिएटिव इंजीनियर। ये चैनल मैंने अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट के लिए बनाया है, मगर साथ ही साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। इफ़ यू वांट टू सी दिस कंटेंट इन इंग्लिश, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक अबव। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑल्सो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये आप सबकी तरफ से एक निःशुल्क प्रतिक्रिया है जो मुझे प्रोत्साहित करती है और अच्छा कंटेंट लाने में और आपके लिए कंटेंट बनाने में। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जिनके घर में फर्नीचर ख़राब पड़ा है या जिन्होंने काफ़ी देर से ठीक नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं। ये 2021 है और मेरी तरह कई इंजीनियर घर से काम कर रहे हैं। हम रोज़ 8 से 10 घंटा काम करते हैं, वो भी एक जगह बैठ के। जितनी देर हम बैठते हैं वैसे ही फालतू चीज़ें इकट्ठा होती जाती हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा होती हैं उतना ही हमारा दिमाग ख़राब होता जाता है। फ्रस्ट्रेशन से हमारे काम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी कारण से मैंने सोचा कि मैं अपना टेबल ठीक करने से शुरुआत करता हूँ। मगर मैंने सोचा मैं नया टेबल लेता हूँ। टेबल लेने गया तो देखा बहुत महंगे टेबल हैं ऑनलाइन। तो मैंने थोड़ा और सोचा और फिर याद किया जुगाड़। मैं एक इंडियन इंजीनियर हूँ और हम सबको जुगाड़ पसंद है। सस्ती इनोवेशन हमारे खून में है। कोरोना के दौरान हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से जुगाड़ करते देखा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इस दूध वाले ने ये पाइप लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है कोरोना के दौरान। सस्ती इनोवेशन की सबसे बढ़िया मिसाल है इसरो। उन्होंने मंगलयान मिशन लॉन्च किया था, जो उन्होंने करीब करीब 500 करोड़ में लॉन्च किया था। वहीं नासा को सेम प्रोजेक्ट लगाने में 5000 करोड़ का खर्चा आया था। तो आप समझ गए हैं कि जुगाड़ हमारे खून में है। ये है एक 15 साल पुराना प्राचीन टेबल जो एक लाल शीट में ढका हुआ है। ये मेरा पहला कंप्यूटर टेबल है। इस पे बैठ के मैंने काफ़ी पढ़ाई की है। इसे काफ़ी यूज़ किया गया है और अब इसकी हालत बहुत खस्ता है। आप देख सकते हैं इस पे 5 से 7 साल पहले पेंट भी दोबारा किया गया था जो अब उखड़ रहा है। तो इसको दोबारा सही करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं इसे घर वापस लाया था लॉकडाउन के दौरान काम करने के लिए, मगर मुझे अब लग रहा है कि 1 साल बाद इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त है इस टेबल को साफ़ करने का। आप देख सकते हैं कि इस पेंट पे कैसे मिट्टी जम जाती है। इसे मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं है। तो चलिए एक कपड़ा लेते हैं, उसे गीला करते हैं और उस गीले कपड़े को इस टेबल पे मार के टेबल को अच्छा सा साफ़ कर देते हैं। और अब ये रहा मेरा जुगाड़ू हथियार। ये एक पीवीसी शीट है जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्या आपको मार्बल फिनिश दिख रही है? बस मैं वही चाहता था अपने टेबल के लिए। अब इसे टेबल पे बिछाते हैं और मार्किंग करते हैं मेजरमेंट लेके कि हमें इसे कहाँ से काटना है। एक बार आपने मेजरमेंट ले ली तो एक कैंची लीजिए और इसे सीधा काटिए जहां आपने लाइन मार्क की है। शीट काटने के बाद उसे एक कोने से पकड़ के खोलिए और उस कोने को अपने टेबल के एक एज पे लगाइए। टेबल के नीचे से चिपकाते हुए शीट को एक एज पे लगा के क्रीज बनाइए। इसके बाद शीट को किसी नरम चीज़ से टेबल पे दबाइए। मैं एक पुराना मोबाइल कवर यूज़ कर रहा हूँ। और शीट को लगाते हुए पीछे का कागज़ उतारिए धीरे धीरे, ताकि शीट आराम से टेबल के साथ चिपके। इस काम को ध्यान से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शीट लगाते वक्त एयर बबल्स नीचे आ जाते हैं। जितने ज़्यादा एयर बबल्स होंगे बाद में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए अलाइनमेंट को सही बिठाते हुए आराम आराम से शीट को लगाइए। आप जितना ज़्यादा टाइम लेंगे टेबल उतना निखरेगा, और जितना आपका टॉप सुंदर दिखेगा उतना आपका टेबल पे आपको काम करने में मज़ा आएगा। पे लगाने के लिए शीट को इस तरह काटिए, फिर इस तरह खोलिए, फिर उसके बाद इस ट्रायंगल को रिमूव करते हुए टेबल पे चिपका दीजिए और इस तरह आपकी शीट टेबल के एज पे लग जाएगी। चाहे तो आप ब्लो ड्रायर यूज़ करके इसे और भी अच्छे से चिपका सकते हैं।
परफेक्ट इंस्टॉलेशन कभी हो ही नहीं सकती, आपको ये बबल्स हमेशा सुई से इस तरह रिमूव करने ही पड़ेंगे। जैसा आप देख सकते हैं मुझे करीब आधा घंटा लगा सारे के सारे बबल्स रिमूव करने में, शायद आपको भी लगे। अब इस टेबल की कीबोर्ड ट्रे के लिए मुझे पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ा। ये रहा आप सबके लिए एक एंटरटेनिंग टाइम लैप्स। तो अब टॉप पोर्शन कवर हो गए हैं, बट साइड्स के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। मैंने एक वुडन शीट ली जिससे मैं अब इस पुराने खस्ता ड्रॉर को कवर करूँगा। अब बारी है नीचे के दो प्लेटफॉर्म्स को कवर करने की। चलिए अब इन्हें भी कवर करते हैं और इन्हें भी सुंदर बनाते हैं वुडन फिनिश के साथ। और ये रहा एक लुक सिनेमैटिक व्यू से पहले। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉप अच्छे लगे होंगे। बस ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे एक और बार रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे भी मोटिवेट करता है और कंटेंट बनाने के लिए। और ये रहा फाइनल लुक। तो ये रहे वो प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए हैं, उनके प्राइसेस के साथ। आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएंगे। बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे इन लिंक्स के साथ आप मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।